नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहां तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, फिरका परस्ती को किस तरह फरोग दिया जा रहा है और फिरका परस्त दरिंदे खासतौर पर जो कम्युनल अंकल्स हैं वो किस तरह फिरका परस्ती को हवा दे रहे हैं। तो बहरहाल मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, हमने कोशिश की है कि उसे एक शेर में ढालकर आपके सामने पेश करें। यानी मेरे मुल्क का क्या हाल हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि जानवरों को भी इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा है और उन्हें भी मजहबी बुनियाद पर तकसीम करने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह फिरका परस्त गाय को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बकरे को मुसलमान बना रहे हैं। हद तो यह है कि सब्जियों के मामले में भी रंग की बुनियाद पर यह तफरीक करने लगे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि मुंबई में एक ऐसा वाकया पेश आया जिससे अंदाजा होता है कि मुल्क में किस तरह फिरका परस्ती का जहर लोगों के जहनों में और उनके दिलों में घोला जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि हिंदू हो या मुसलमान हो, जो नेक होते हैं वो यकीनन लोगों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़े पहनाते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तानी तहजीब का एक खास बात है, ये खूबी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखेंगे कि टाटा हॉस्पिटल जो है उसके बाहर वहां पर एक गैर सरकारी तंजीम है जो मरीजों में और मरीजों के रिश्तेदारों में और उनके दो दोस्त अहबाब होते हैं या जरूरतमंद होते हैं उनमें खाना तकसीम करती है। तो आप अंदाजा लगाइए, आपसे मैं एक सवाल करता हूं, क्या भूख का कोई मजहब होता है? क्या कोई भूखे इंसान को धुतकार सकता है उसकी मजहब की बुनियाद पर? हरगिज नहीं। तो बहरहाल वहां पर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में खाना तकसीम किया जा रहा था और एक कम्युनल अंकल यानी फिरका परस्त कम्युनल अंकल, तो मैंने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो तो फिरका परस्त दरिंदा था जो ये कहता है एक खातून से जिसके सर पर स्कार्फ था और उसको कहता है कि तू लैन से निकल जा और इसे लात मारो, और ये कहता है कि अगर तू जय श्री राम का नारा लगाएगी तो तुझे खाना मिलेगा वरना तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो फिरका परस्त दरिंदा किस तरह की बकवास कर रहा था। वहां कुछ लोग थे इंसाफ पसंद हमारे हिंदू भाई, उन्होंने एहतजाज किया कि तुम गलत कर रहे हो, भूख का कोई मजहब नहीं होता और तुम इस खातून को इस तरह से खातून के साथ रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब उस खातून ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा करते हुए कहा कि क्या ये जमीन तेरे बाप की है? तो उसी तरह मैं कहता हूं आज हिंदुस्तान में जो फिरका परस्त दरिंदे फिरका परस्ती का खेल खेल रहे हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो हम चलते हैं नई वजह से और पूछते हैं कि इस तरह के जो वाकयात है, मैं समझता हूं कि हर हिंदुस्तानी का सर जो है शर्म से झुक जाता है। तो यह सब कहाँ का वाकया है? ये महाराष्ट्र मुंबई का वाकया है। जी जी। कौन से अस्पताल के समय? ये टाटा हॉस्पिटल। तो रतन टाटा। रतन टाटा, यस। शायद ये अब बोलते हुए मुझे अफसोस भी हो रहा है कि रतन टाटा की रूह को कितनी तकलीफ हुई। जी जी। रतन टाटा ने कभी भी जब फलाई कामों में जब दिलचस्पी दिखाई तो उन्होंने कभी मजहब को नहीं देखा। जी जी। बल्कि हर ज़रूरतमंद की उन्होंने मदद की है। यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी उन्होंने बेहतर सलूक किया है। लेकिन उनकी सरजमीन पे ठहरकर कोई एक रज़ाकाराना तंजीम जी जिस अंदाज से लोगों को खाना खिला रही थी, खाना खिलाने के दौरान उस पर जो मजहबी जुनून सवार हुआ वो काबिल मज़म्मत है। जी जी। क्योंकि कोई भी मज़हब भूखों को खाना खिलाने के मामले में किसी का नाम पूछ के मज़हब पूछ के खाने की देने की तलखीन नहीं करता, बल्कि हर भूखे को खाना खिलाने की हर मज़हब में तलखीन की गई है। जी हाँ जी। चाहे हिंदू मज़हब हो, सिख मज़हब हो, मुसलमान हो या फिर कोई ईसाई हो। लेकिन जिस तरह से आपने कम्युनल अंकल कहा है वो कम्युनल अंकल कहने के काबिल नहीं है, बल्कि वो दरिंदा कहने के काबिल। बिल्कुल सही कहा। महाराष्ट्र में असम्बली के इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसे में हर फिरका परस्त तंजीमें लोगों के जज्बात का इस्तेसाल करने की कोशिश कर रही है। आप बताइए, एक भूखी औरत का सिर्फ कसूर ये है कि उसके सर पर स्कार्फ है। जी हाँ, बस बस। आप ये देख लीजिए कि कई ऐसे हिंदू खवातीन हैं जिनके सर पे भी आप पल्लो होता है, स्कार्फ देखा जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होने की शक में, या फिर अगर मुसलमान भी है तो अगर उसको नाम पूछ के खाना देना, या फिर जय श्री राम का नारा दिए तो खाना देने का ऐलान करना, या फिर लात मार के निकाल देना, इस तरह की जो बकवास की गई है, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ
मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने जो कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस से इस सिलसिले में बात की गई, पुलिस ने कहा कि अब तक किसी ने शिकायत नहीं की, तो आप अंदाजा कीजिए एक भूखी औरत है, क्या वो शिकायत करेगी? और ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ भी मज़हबी जज्बात मजरू होते हैं या किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो पुलिस ख़ुद आ जाती है मंजर-आम पे, आके कार्रवाई करती है। लेकिन वो शायद गरीब खातून थी, इसलिए पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही है कि अभी तक कोई किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन एक आपको बात बता दूं मैं, जी जी जब नोटबंदी का वाक़या पेश आया था, जी हाँ जी, जब बैंकों की लाइन में लोग ठहरे थे, एटीएम की लाइन में लोग ठहरे थे, किसी को पैसा नहीं मिल रहा था, एक खातून ने एहतजाज करते हुए अपना कपड़े उतार दिए, बरहना हो गई थी। जी हाँ जी, तब पुलिस मैदान में तेलंगाना में, तेलंगाना ने जी, कहा का वाक़या जी है, जी, तब पुलिस आ गई थी। क्या पुलिस से किसी ने शिकायत की थी? उस वक्त आप आ जाते हैं पुलिस वाले, अब ये कहते हैं कि हमारे किसी ने शिकायत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की होगी, मीडिया में अखबारात में तो ये चल रहा है, उसकी बुनियाद पे 100 मोटू केस वीडियो वायरल हो चुका है, 100 मोटू केस तो दर्ज किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस का इस तरह का रवैया, मैं समझता हूँ कि खातियों की हौसला अफजाई करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इस तरह अगर नफ़रत फैलते जाएगी तो क्या होगा हिंदुस्तान का, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि एक गरीब खातून है, भूखी है और वो खाना मांग रही है, तो उससे कहा जा रहा है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ और तुम नारा लगाओगे तो हम खाना देंगे, अगर तुम नारा नहीं लगाओगे तो हम खाना नहीं देंगे। उस औरत ने नारा लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तेरे बाप की ज़मीन नहीं है। और मैं इसका सलाम करता हूँ उस औरत को कि उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह उसने कहा कि उस कम्युनल अंकल ने, उस कम्युनल डॉग ने कहा कि इसे लात मारो, तो आप बता दूं कि उसने ये कहा मैं लात मारूंगा तुझे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और आप भी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो वायरल हो चुका है। और मैं समझता हूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी ये वीडियो देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने क्या कर दिया है, हिंदुस्तान को क्या बना दिया है 10 वर्षों के दौरान। अब अंदाजा कीजिए कि अगर खाना मजहब की बुनियाद पर दिया जा रहा है, खाना देने के बदले अगर नारे लगाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इन दलिंदरों को, इन यानी दरिंदों को यह सोचना चाहिए कि तुम इंसान के दिल जीतो। इस तरह धमकी देकर, डरा कर और नारे लगाकर अगर तुम खाना दे रहे हैं, अगर वो प्यार से कहती जय श्री राम तो ये अलग बात होती, लेकिन तुम उसे नारा लगाने पर मजबूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई खूबी बाकी नहीं रही। देखिए, हम घरों में जानवरों को पालते हैं, जी हाँ जी, जब वो भूखा होता है तो हजारों रुपए खर्च करते हैं। जी हाँ जी, ये एक इंसान है, ये तो शायद कोई भी मजहब से इसका ताल्लुक रहा हो। हमने देखा है कि हैदराबाद में, शहर हैदराबाद में मुसलमानों की जानिब से, हिंदुओं की जानिब से ऐसी कई तंजीमें हैं जो अस्पताल के बाहर लोगों के भीड़ बना के उन्हें बिला मजहब व मिल्लत उनका पेट भरने की कोशिश करती है। जी हाँ जी। कभी किसी तंजीम ने हैदराबाद में किसी से नाम नहीं पूछा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो वाक़या पेश आया है, इससे मैं समझता हूँ कि सारे मुल्क में हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया है। जी जी, अगर इस तरह के वाक़यात मज़ीद पेश आते हैं और पुलिस ये कहती है कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली लिहाजा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरह से ज़ालिमाना गफलत बढ़ती जा रही है, ये मुस्तक़बिल में मज़ीद नुकसानदा साबित होगी। बिल्कुल आपसे सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या जो पेश आया है जरबल वाडिया रोड पर वाक़ टाटा हॉस्पिटल के बाहर पेश आया है। और नईम वज़ारत ने कहा कि टाटा जो थे, रतन टाटा, उनका जो हाल ही में गुजर गए हैं, देहांत हुआ है, तो उनकी रूह को तकलीफ पहुंची होगी। तो आपको ये बता दूं कि रतन टाटा, उन्होंने जानवरों का भी जिक्र किया कि रतन टाटा कुत्तों से, बिल्लियों से, दिगर जो जानवर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो आपको बताऊंगा कि उन्होंने 165 करोड़ रुपए के सरफे से जानवरों का अस्पताल कायम किया था। तो ये होती है इंसानियत और ये होती है दरिंदगी की खाना मजहब के नाम पर दिया जा रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी सिखों के लंगर खाने में आप जाएंगे, तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि कोई सिख ये नहीं कहेगा कि तुम मजहबी नारा हमारा लगाओ। और अगर तुम मुसलमानों की खाने खाहों में जाओगे, मसाजिद में जाओगे, तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कोई मुसलमान किसी भूखे से ये नहीं कहेगा कि तुम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाओ, बल्कि वो ये देखेगा कि ये भूखा है हमारा भाई, ये हमारी बहन भूखी है, ये गरीब है, ये जरूरतमंद है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़े तौर पर कहा है कि भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े पहनाओ, और ये सबसे बड़ी इबादत है। तो हम कैसे मजहब के नाम पर या मजहब की बुनियाद पर उसे खाने से, देने से इनकार कर देंगे? तो ये होती है इंसानियत। अगर ईसाइयों के पास तुम जाओगे, तो यकीन मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि कोई ईसाई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम हमारा मजहबी नारा लगाओ तब हम तुम्हें खाना देंगे। लेकिन ये जो बूढ़ा अंकल है, जो ज़ईफ है, मैं समझता हूं कि बूढ़ा शैतान है, वो हिंदुइज्म को बदनाम कर रहा है। बिल्कुल सच कहा। देखिए, मुझे इस तरह याद है कि एनआरसी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जी जी, दिल्ली में, जी हाँ, शाहीन बाग, जी जी, वहां पर इवन किसानों के एहतजाज के दौरान भी सिखों की जानिब से जी हाँ, खाना खिलाया गया।
जी हाँ ये बहुत बड़ी बात है साहब। हमने तो अखबारात में पढ़ा है कि एक सिख ने अपनी जायदाद फरोख्त करके मुसलमानों को वहाँ पर खाना खिलाया। जी हाँ, जी हाँ। ये होती है इंसानियत, अपनी जायदाद अपना असासजात फरोख्त करके लोगों को खाना खिला रहे हैं आप। अपनी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो मेंबर होगा, शायद उसको इस वक्त काम करने वाला होगा, उसकी अपनी कोई जाती मिल्कियत नहीं है, लोगों से हासिल वसूल करता चंदा है, वो चंदे की बुनियाद पे वो खाना खिला रहा है और खाना खिलाते हुए कह रहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगाओ। मुझे तो लात मारूंगा, एक खातून से कह रहा है लात मारूंगा। मैं तो अरे इसकी बेटी अगर वहां होती, इसकी बीवी होती, इसकी माँ होती और कोई कहता कि मैं तुझे लात मारूंगा, क्या वो बर्दाश्त करता? देखिए ये गैर इंसानी हरकत है। जी जी। उस खातून पे दिल पे क्या गुजरी होंगी और उसकी आह कैसी निकली होंगी। अगर मैं समझता हूँ कि अगर वो खातून ने अगर इसकी उसकी आह लगेगी तो उसको क्या होगा, उसका अरकान ख़ानदान का क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें तो ये हिदायत दी गई है कि गरीबों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े पहनाओ। और आपको बता दूं नहीं मुझे साहब एक प्यारा वाक़या है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे कि नबुव्वत से जो पहले की बात है कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो आपके साथ मौजूद थे। और आप सुबह सुबह चहलकदमी के लिए जिस तरह लोग निकला करते हैं, आप भी कहीं इस तरह चलते हुए एक वादी में पहुंचे और वहाँ आपने देखा कि उस वादी में गरीब लोग जिनके कपड़े चीथड़े बन चुके थे और इंतहाई हड्डियाँ उनके ज़ाहिर हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि वो महीनों से फाका कशी का शिकार है, फाका कशी का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मग़मूम हो गए, रहमतुल लिल आलमीन है, और आप देखकर इस कदर परेशान हो गए, इस कदर मग़मूम हो गए। जब घर आए तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर क्या बात है कि आप इस कदर गमज़दा हैं, इस कदर मग़मूम हैं? तो आपने कहा कि मैं फ़लाँ वादी गया था, वहाँ मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान थे और उनकी हालत मुझे देखी नहीं गई, भूखे थे। तो आपने कहा कि जाओ सरदारान कुरैश को बुला कर लाओ। और आप जब वापस आए तो देखा कि जैसे ये दौलत की ढिगार लगी हुई है, बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, एक अंबार भरा हुआ है। और आप देखेंगे कि सरदारान कुरैश वहाँ पर मौजूद है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ है और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक तरफ है। यानी वो जो दौलत की जो ढिगार थी या अंबार था उसमें दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। तो आपने कहा हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि ए मोहम्मद, सरदारान कुरैश को बताकर आप लोग गवाह हैं कि मैं ये सारी दौलत हज़रत मोहम्मद को दे रही हूँ ताकि वो जिस तरह चाहे खर्च करें। तो ये चैरिटी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए चैरिटी के नाम पे जिस तरह से मजहबी जुनून नफरत फैलाया जा रहा है काबिल मज़म्मत है। जी जी। चैरिटी होती है, उसका कोई मज़हब, ज़ात पात, इलाका नहीं होता। मैं समझता हूँ कोई भी चैरिटी जो चलाने वाली तंजीमें हैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करती। जिस शख्स ने ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो चैरिटी जो इदारा है, उस इदारे की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको अपने चैरिटी बोर्ड से या फिर कमेटी से अलग कर जाए, लात मार के निकाला जाए। जी बिल्कुल। उसने कहा उस खातून से कि मैं तुझे लात मारूंगा। मैं समझता हूं कि उस इदारे को, एनजीओ को, इस बूढ़े को लात मारकर निकाल देना चाहिए और इसे एहसास दिलाना चाहिए कि अगर काश तेरी बेटी भूखी होती और वो आकर किसी कतार में ठहरती और कोई कहता कि तू मजहबी नारा लगा, तब तक मैं तुझे खाना दे दूंगा, तो तेरा क्या हाल होगा। ये सोचना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने सच कहा, होना तो यही चाहिए। अगर इस तरह की मिसालें पनपती रहेंगी तो हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा माना जाता है वो टूट कर बिखर जाएगा। नहीं, मुझे सब एक सवाल है मेरा आपसे कि आप ये बताइए कि क्या आलूदगी का कोई मजहब होता है, पोल्यूशन का कोई मजहब होता है? कोई मजहब नहीं होता। तो बहरहाल ना कोई हवा का मजहब होता है, ना कोई आलूदगी का मजहब, ना रोशनी का मजहब होता है, रोशनी का मजहब होता है, ना कोई पानी का मजहब होता है, किसी का कोई मजहब नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली में आप देखेंगे कि पोल्यूशन इस कदर ज़्यादा है कि दुनिया के बदतरीन आलूदा शहरों में, 20 आलूदा शहरों में दिल्ली भी शामिल है। और अब वहाँ पर वहाँ की जो रियासती हुकूमत है उसने दीपावली के मौके पर, रियासती हुकूमत ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यह कहा है कि आतिशबाजी ना की जाए क्योंकि साउंड पोल्यूशन बढ़ेगा, साथ ही जो फ़िज़ाई आलूदगी है, एयर पोल्यूशन जो है उसमें इजाफा होगा। ऐसे में आप घर में दिया जला लें, रोशन कर लें। लेकिन आप देखेंगे कि अब वो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो आप आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं और साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी हुकूमत पर यानी उनकी पार्टी की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आप मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हैं और हिंदुओं की मुखालिफत कर रहे हैं और ये हिंदुओं के खिलाफ फैसला किया है। अब अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते
करते हुए कहा कि भाई ये जो आलूदगी होती है वो ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है, बल्कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सच कहा, मैं समझ गया आपका इशारा क्या है। जी जी। बीजेपी इसको सियासी मसला बना के पेश करने की कोशिश कर रही है और इससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है और दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला के तहत है। जी जी। उसको ये देखना चाहिए कि हाई कोर्ट की क्या रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग्स है, फिर दिल्ली के हालात क्या है। पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि सबसे आलूदा अगर कोई शहर है तो वो दिल्ली है। अगर दिल्ली की हुकूमत की जानिब से कोई एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और आवाम से अपील की जा रही है कि आप जश्न मनाएं, लेकिन आपके जश्न मनाने से ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के बच्चे मुतासिर होंगे बल्कि बीजेपी और दूसरी हिंदुत्व तंजीम के बच्चे भी मुतासिर होंगे। लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आएगी, ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा उन्हें, वहाँ का पानी आलूदा हो जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने आवाम से दिए जलाने की अपील की है। आप देखिए, मैं ये बताना चाहिए ज़रूरी है कि जश्न मनाया जा रहा है, आप जश्न ज़रूर मनाइए, लेकिन दिए जला के मनाइए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अगर दिए जलाएंगे, आप दिए रोशन करेंगे, तो आप ना सिर्फ दिए रोशन करते हुए माहौल को रोशन बनाएंगे, बल्कि माहौल को आलूदगी से बचाएंगे। ना सिर्फ आलूदगी से बचाएंगे, बल्कि जो कुम्हार होते हैं, जो दिए बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, उनकी मईशत को मुस्तहकम करने का भी बाइस बन सकते हैं आप। बिल्कुल सच कहा आप। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अच्छा, और रियाज साहब, कि दिल्ली में मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं है। जी हाँ जी हाँ। अगर मुसलमान चीफ मिनिस्टर होता तो बीजेपी, आरएसएस, फिरका परस्त तंजीमें, महाराष्ट्र और झारखंड के जो इलेक्शन होने वाले हैं इसको मौजू बनाए थे। जी हाँ जी हाँ। मना के सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते। अच्छा हुआ वहाँ पर बीजेपी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। जी जी जी। अगर होता तो उसको पूरा 2 रियासतों के इंतखाबात में सियासी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की जाती। लेकिन मुझे भी मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रहते हैं, वज़ीर दाखिला दिल्ली में रहते हैं, तमाम मरकज़ी वज़ीरा दिल्ली में रहते हैं, और तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि दिल्ली को किस तरह से पाक किया जाए, उस पर हिकमत अमली तैयार की जाए, मनसूबाबंदी तैयार की जाए, लोगों में शऊर बेदार किया जाए। इसके बजाय मजहबी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश की जा रही है वो शैतानी हरकत है, गलत बात है। मैं समझता हूँ कि देखिए, आलूदगी से अगर कोई बचा रहा है तो आप पर एहसान कर रहा है जी, क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया के बदतरीन आलूदा शहरों में दिल्ली भी शामिल है। देखिए रियाज साहब, क्या मुल्क के किसी रियासतों में, दूसरी रियासतों में इस तरह का कोई इम्तना आयद किया गया है? इस तरह का कोई इम्तना आयद नहीं किया गया है, बल्कि हाईकोर्टों की जानिब से और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हिदायतें, रहनुमाई खतूत जारी की जाती है। इसके बावजूद भी उन क़वायद की खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके बावजूद भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की है और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। दिल्ली की सूरत हाल मुल्क के दूसरे रियासतों से, शहरों से बिल्कुल अलग है। और एक बात देखिए आप नहीं साहब, कि जिस अंदाज में आतिशबाजी की जाती है, या फिर जो आतिशबाजी का जो पटाखे होते हैं उससे फायर क्रैकर्स जिसे कहा जाता है उसको जमा किया जाता है, या फिर अगर एक पटाखा किसी दुकान से टकरा जाए तो फिर आप देखेंगे कितने लोग मर जाते हैं। देखिए, हमारे पास 2 दिन पहले पुराने शहर में जोड़ा, जी हाँ जी हाँ, उसकी मौत हो गई है। जी हाँ जी। थोड़े दिन पहले उसके बाद एक होटल में या पटाखे की दुकान में आग लगने की वजह से वो दुकान पूरी जल गई और होटल को भी नुकसान पहुंचा। अच्छा, आप केरला में देखिए, 2 दिन का वाकया है। वहाँ के एक मंदिर में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, चीनी पटाखे वहाँ रखे गए थे, चीनी पटाखे। एक पटाखा आकर वहाँ चीनी पटाखों पर गिरता है, उसके बाद वहाँ बुलंद शोले यानी मंजर आम पर आते हैं। तो आप देखिए 150 लोग जख्मी हुए। जी हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही कोई इस तरह के वाक़यात, हादसात मुस्लिम फेस्टिवल्स में या फिर कोई प्रोग्राम्स में या फिर जिस होते हैं ना मजहबी त्यौहार प्रोग्रामों में, अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का अहाता किया जाता है कि किस मुकाम पे क्या हुआ, उसके बाद इन पर किस तरह पाबंदी आयद की जाए, कौन से कानून लागू किया जाए, इसकी हिकमत अमली तैयार की जाती है। और ना सिर्फ गोदी मीडिया वावेला मचाता है, साथ ही साथ अदलिया से रुजू होते हैं, अदलिया में ये दावा किए जाते हैं कि इससे ये नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि हर साल इस तरह के कई वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन किसी मुसलमान ने इसकी कभी मुखालिफत नहीं की और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह मजहबी उनका त्यौहार है। लेकिन इस त्यौहार से दिल्ली में जो नुकसान हो रहा है उस पर संजीदगी से गौर करना बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद की भी जिम्मेदारी है।
बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की हम बात कर रहे हैं। शाहरुख खान 2 नवंबर को अपनी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं और वो 60वें साल में दाखिल होंगे अपने उम्र के। तो बहरहाल उनकी बीवी यानी गौरी खान ने, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि शाहरुख खान मुस्लिम है, उनकी बीवी हिंदू है, उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोनों में प्यार और मोहब्बत है, लेकिन फ़िरका परस्त इस प्यार और मोहब्बत को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह आमिर खान है और देखें कि किरण राव जो उनकी बीवी थी साबिका, रिसेंटली उन दोनों में अलहदगी हो गई है, उसे भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि शादी ब्याह जो है वो इंसान का निजी मामला होता है। बहरहाल हम सालगिरह की बात कर रहे थे शाहरुख खान की। शाहरुख खान की वालदा का ताल्लुक, जो लतीफ़ुन्निसा उनका नाम था, उनका ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी से था। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ओहदे पर फायज थी और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल की थी। इसीलिए शाहरुख खान कहते हैं कि हमेशा मैं अपने दिल में हैदराबाद फ़रखंद बुनियाद के लिए खुसूसी जगह रखता हूँ, एक ख़ास मुकाम है हैदराबाद का, क्योंकि इस शहर के दामन में मेरी माँ पैदा हुई थी और वहीं पर बड़ी हुई थी और वहीं पर पढ़ी थी। तो बहरहाल शाहरुख खान ये भी कहते हैं कि आज जो मैं कुछ हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपनी माँ की दुआओं के नतीजे में हूँ, क्योंकि मेरी माँ बचपन में यही कहा करती थी और हैदराबादी लहजे में कहा करती थी कि इन्होंने पूरे दिलीप कुमार है और दिलीप कुमार ही बनेंगे बड़े होकर। तो इस तरह बड़े होके इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल किया करती थी। और शाहरुख खान कहते हैं कि मेरी माँ जो कहती थी वो ख्वाब मेरी माँ का पूरा हुआ और आज जो मैं कुछ भी हूँ उनकी दुआओं का नतीजा है। बहरहाल हम खबर ये है कि शाहरुख खान अपनी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन उनकी जो अहलिया है गौरी खान, वो गौरी खान ने 250 से ज़ायद मेहमानों को मदऊ किया है। उनकी सालगिरह की एक ज़बरदस्त पार्टी दे रही हैं, दावत दे रही हैं और 2 नवंबर को ये पार्टी मुनक़िद होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के घर के बाहर यानी मन्नत के बाहर हज़ारों की तादाद में उनके चाहने वाले जमा हो जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान के किंग कहा जाता है जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का शाहरुख खान को। शादी अलग चीज़ है, मज़हब अलग चीज़ है। जी हाँ, देखिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत ने, दस्तूर ने हमें ये पूरी आज़ादी दी है कि बालिग़ लोग अपनी मनपसंद की शादी कर सकते हैं। लेकिन ये हालिया दिनों में हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अगर कोई हिंदू लड़की से मुसलमान शादी करता है तो उसको बुरा ऐब माना जाता है। उसके खिलाफ लव जहाद का नारा दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, भला सब कुछ किया गया है। लेकिन आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि गौरी हिंदू है और शाहरुख खान मुसलमान है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी जो है, इन दोनों का जो प्यार मोहब्बत है आज भी बरकरार है। ऐसे कई जोड़े हैं जो बैन मजहबी शादी करने के बावजूद एक दूसरे से बहुत खुश है, लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है, जो फ़िरका पर तनासुर हैं, इसको इशू बनाते रहते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है कि अगर आमिर खान की जानिब से किरण राव को तलाक दिया गया है, उससे पहले उनकी बीवी जो थी वो भी हिंदू थी, उन्हें तलाक दिया गया, तो उस पर बहुत शोर से वावेला मचाया गया, शोर शराबा किया गया। लेकिन जब आमिर खान की जो बेटी है उन्होंने किसी हिंदू लड़के से शादी की तो उस पर सब खामोशी अख्तियार की गई, कोई वावला नहीं मचा। और उनको क्या हक पहुंचता है भाई? किसी के घर में अगर कुछ काम हो रहा है तो मेरा क्या हक है कि मैं उसे रोकूं टोकूं? नहीं, अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की से मुसलमान लड़के की शादी होती तो जरूर उसको रोकते। और ये आप देखेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा की बात बोले, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन है, ज़हीर से शादी की। जी हाँ, इन्होंने ज़हीर से, उसको भी वावेला मचाया गया, हंगामा। अब तो वो हामिला भी है, अब वो अलग बात है, लेकिन हंगामा मचाएगा उस पर कोई किसी ने कोई। लेकिन जब आमिर खान की जब बेटी की शादी की बात आई तब किसी ने कुछ नहीं कहा। साहब ने सही बात कही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक सोनाक्षी सिन्हा का सवाल है, अब उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अब देखना यह है कि उस मेहमान का नाम पर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो सकता है। जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टाटा हॉस्पिटल के बाहर खाना तकसीम करने वाला जो फ़िरका परस्त बूढ़ा है, उस तरह के जो लोग हैं उनका दिमाग भी बूढ़ा हो जाता है, उनकी सोच व फिक्र भी गंदी हो जाती है और फ़िरका परस्ती के जहर से आलूदा हो जाती है। तो अब वो भी कहने लगेंगे कि अब नाम क्या रखते हैं, क्या हिंदू रखेंगे या मुसलमान रखेंगे। इसी तरह आपने देखा कि किस तरह करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे का नाम जब तैमूर रखा गया तो फ़िरका परस्त दरिंदों ने वो चीख पुकार शुरू कर दी कि आखिर इसका नाम तैमूर क्यों रखा गया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इनको मुस्लिम नाम से परेशानी, इन्हें मुस्लिम नाम के शहर से परेशानी। और आप देखिए कि अब जैसा कि शायद उनको तैमूर का खौफ है। हाँ, ये बात भी है।
तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो बहादुर होते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, और ख़ासतौर पर जो अपने रब से डरते हैं वो किसी के बाप से नहीं डरते। जैसा कि फ़िरका परस्त अंकल को, कम्युनल अंकल को उस खातून ने जवाब दिया, उस अंकल ने कहा था कि मैं लात मारूंगा तुझे, तो उसने कहा कि ये तेरे बाप की ज़मीन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह ख़वातीन भी यानी फ़िरका परस्त दरिंदों का जवाब देने लगेंगे तो उनके कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जी जो हक़ाइक़ है उसको बोलना चाहिए, जी जी हक़ की बात बोलनी चाहिए, मीडिया को भी सोचनी चाहिए। आपने 2 लोगों की बात की है, तारीफ़ की है जी कि उन्होंने इसकी खातून की मदद की है, मदद की है। इस वाक़े की मज़म्मत की जी। है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे कई हिंदू ऐसे हैं जो सेकुलर है, मुसलमानों के लिए, दूसरे पसमानदा तबक़ात के लिए अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। नहीं, मुझे सब अपन तो शाहरुख खान के वालदा की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि लतीफ़ उनमें नहीं बल्कि उनका नाम था लतीफ़ फ़ातिमा। तो आपको बताने का मतलब ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो किसी ओहदे पर फाइज़ क्यों ना हो, माँ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आप खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपनी माँ को अहमियत दी, और जब उनका देहांत हो गया तो बाल नहीं कटाए। तो बहरहाल आप ये बताइए कि शाहरुख खान क्या कहते हैं? देखिए, माँ का तो एहतराम होना चाहिए। हर मज़हब यही कहा है कि माँ बहुत अहमियत की हामिल होती है। जी, जी। लेकिन हमारे पास इस्लाम में कहा कि माँ के ख़दमों के लिए जन्नत है। बेशक, बेशक। देखिए, माँ का इतना बड़ा रुतबा है, तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिलख़ुसूस आजकल के जो नौजवान हैं, तालीम के मामले में, तरक्की के मामले में उनकी सोच बहुत आगे बढ़ रही है। अच्छी बात है, हमें इसकी सताइश करनी चाहिए, हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। लेकिन यही नहीं भूलना चाहिए कि उनकी आज जो कामयाबी है, उन कामयाबी के पीछे इनके माँ-बाप की बहुत ज़्यादा बेशक, मेहनत है। सही कहा आपने, बिल्कुल उन्होंने सही। अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकता था, उससे ज़्यादा काम किया है। अरे आप देखिए, माँ का बाप का सवाल का, जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, आप देखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि अपने माँ बाप जो हैं वो खुद सोते नहीं बल्कि औलाद को सुलाते हैं, खुद जागते हैं, औलाद को सुलाने का इंतज़ाम करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, औलाद को खिलाने का इंतज़ाम करते हैं। और आप देखेंगे कि लाख परेशानियाँ रहेंगी, वो ज़रूर अपनी औलाद को पढ़ाने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये होते हैं माँ बाप। जी, माँ बाप का यही नाम है ना कि वो खुद कुर्बानियाँ देते हैं अपने बच्चों के लिए। जी जी, हाँ जी। और बच्चों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह जब पैदा होने के बाद उसकी परवरिश की जाती है, रात को माँ बाप सोते नहीं, उसकी देखभाल करते हैं, ख़ासकर माँ। जब बड़े हो जाते हैं तो चलना सिखाते हैं, उंगलियां पढ़ना सिखाते हैं। जब वक्त ऐसा आएगा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे जवान हो जाएंगे, अपनी तालीम या फिर मुलाजिमतों में मसरूफ़ हो जाएंगे, उन्हें जब ज़रूरत पड़ेगी कि उनके माँ बाप उनके साथ रहें। नहीं, वजह साहब, जिस तरह माँ बाप की बात आपने की है, तो यकीन मानिए ये माँ बाप का जो टॉपिक होता है वह बड़ा जज्बाती टॉपिक होता है। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की इस इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा आदमी बनाया, और फिर उन्हें अमेरिका भेजा, और वहाँ पर वो अहम ओहदों पर फायद हो गए। लेकिन ना वो आते हैं, ना उनके बच्चे आते हैं, और ये जो जोड़ा है अपने बच्चों के लिए, उनके पोता पोतियों के लिए, उन्हें देखने के लिए तरस जाता है। और जब उस शख्स को गुस्सा आया कि उसके बच्चे उसके घर नहीं आ रहे हैं, तो उसने उन 2 बेटों की तस्वीर लगा दी, नॉन मुस्लिम है बेचारे, उन्होंने तस्वीर लगा दी और उस पर फूल मालाएं चढ़ा दी कि ये इनके लिए, इनका देहांत हो गया मेरे लिए। तो आप अंदाजा कीजिए। देखिए, और हमने देखा है कि ओल्ड एज होम जिस तरह से शहर और अजला में बड़े पैमाने पर कायम हो रहे हैं, क्यों कायम हो रहे हैं? अफसोस। क्या यकीन मानिए, जब ये बच्चे थे, जब इन्हें अपना काम खुद करना नहीं आता था, जब उनके माँ बाप करते थे, तब उन्हें अपने माँ बाप का कोई एहसास नहीं है। क्या ऐसे लोग जो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, आज वो तना है और अपने आयशो आराश में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ होने वाले लोग या फिर बाहर बैरून ममालिक में रहने वाले लोग जो अपने माँ बाप को ये समझते हैं कि ओल्ड एज में रख के वो बड़ा एहसान कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन माँ बाप से पूछिए जो ओल्ड एज में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं या तनहा ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, वो कैसी ज़िंदगियाँ, कैसा अपना दिन वक्त गुजार रहे होंगे। जी हाँ, जी हाँ। और एक अहम बात है, देखिए कि अक्सर बाहर जो हमारे लोग हैं, मिडल ईस्ट में हो, यानी मशरिक़ वस्ता में हो, या फिर अमेरिका हो, या कनाडा हो, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो, वो कहते हैं कि हम तो अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्या उनके लिए हम हर माह दवा के लिए पैसे नहीं भेजते? अरे मैं समझता हूँ ये आपकी बेवकूफ़ी है, और मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ो, तुम्हें समझना चाहिए कि उन माँ बाप को दवाओं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी की ज़रूरत है, तुम्हारे यानी खुर्बत की ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बिल्कुल साथ के। देखिए, अगर आप दवा भेज के कह रहे हैं कि मैंने दवा भेज दी है, तो आपने कोई ऐसा नहीं किया। ऐसे कई माँ बाप को मैंने देखा है
जी, जो अपने बच्चों की राहत देखते देखते उनका इंतकाल हो जी, गया अफसोस, और वो तदफीन में भी शरीक नहीं कर कितनी सके। अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। दूसरों को वहाँ से फ़ोन पे इतला दी गई, पैसे भेज दी गए, तदफीन करा दी गई या फिर कोई एक अल्लाहु अकबर। दावत कर दी गई, ख़त्म हो गया। जी, 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 जी। इस तरह के वाक़यात बहुत पेश आ रहे हैं। बहुत मैं अफसोसनाक समझता हूँ रियाज़ साहब इसके ऊपर आपको अलग से एक प्रोग्राम सेपरेट बिल्कुल करेंगे बिल्कुल अपन, इस रखना बारे में बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम करना, इसलिए कि आप देखेंगे कि ओल्ड एज होम, मैं तो समझता हूँ कि दीन इस्लाम में ओल्ड एज होम का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तसव्वुर नहीं करना चाहिए, तसव्वुर। क्योंकि अगर माँ के आंख से आंसू जाते हैं तो इसका मतलब है उन आंसुओं को याद करो तुम बचपन में जिस तरह रोया करते थे। आप यकीन मानिए कि बच्चा जब गंदगी कर देता है, रात बारिश हो रही है, तूफानी बारिश, सर्दी का भी मौसम है, तो माँ उस बच्चे पर किस तरह ख्याल रखती है। अगर वो माँ अगर नजरअंदाज करती तो क्या आज वो जिंदा होता? बिल्कुल सच कहा आपने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक अलहदा आप मौजू पे बहस रखिए इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जिस हालात में मुल्क में और हालात शहर में हमारे जिस तरह से हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे जी, हैं, जी। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं लेकिन उनको डिग्रियां उनके पास आ रही हैं, लेकिन अखलाक उनके पास नहीं है, उनके पास लोगों से बात करने का अंदाज़ नहीं है। माँ बाप की जिस तरह से उन्हें खिदमत करना चाहिए उस तरह से वो खिदमत नहीं कर रहे हैं, जबकि वो भी बूढ़े होने वाले, उनके भी अपने बच्चे हैं, जब उन पर भी यह वक्त आएगा तब उन्हें समझ में आएगा। और आप देखिए माँ बाप जो होते हैं वो ममता और मोहब्बत की यूनिवर्सिटी होते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। ये इस यूनिवर्सिटी को तुम नजरअंदाज करोगे तो तुम लाख डिग्रीज ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी नहीं वजह साहब आपको बता दूं कि जहां तक माँ का सवाल है, मैं तो समझता हूं कि माँ बाप का जो एहसान है वो इंसान किसी भी तरह नहीं अदा कर सकता। इसलिए कि माँ, खास तौर पर माँ के बारे में बता रहा हूं कि आपको अपने पेट में वो 282 डेज यानी 9 माह तक पालती है, कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल सच कहा आपने। जी जी बिल्कुल सच कहा। देखिए वो माँ बाप का जो रिश्ता है वो अनमोल है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जी जी बल्कि बच्चों को समझना चाहिए कि आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में या फिर मसाबक़त की दौड़ में वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें उनकी भी जज्बात का ख्याल है, लेकिन आप कामयाबी हासिल कीजिए माँ बाप की दुआओं के साथ, और साथ ही साथ उनकी खिदमत कीजिए ताकि और मज़ीद तरक्की हासिल हो सके और आपको भी मज़ीद अपने बच्चों का वो प्यार नसीब हो जो उन्हें नसीब नहीं हो रहा। बिल्कुल प्यारी बात कही। और मैं सिर्फ नाज़रीन एक बात मैं आपको कहकर अपना प्रोग्राम, हमारे जो प्रोग्राम है खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं, वो ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया है कि अगर कोई अपने माँ बाप को मुस्कुराते हुए देखकर अपने घर से निकलेगा तो हज उम्र का सवाब मिलेगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आपके पास माँ बाप है तो उनकी ज़रूर कदर कीजिए और उनको हंसाते रहिए, उनको देखकर मुस्कुराते रहिए, उनके साथ खुश रहिए, उनका हाथ थामिए, जहाँ कहाँ पे अगर जाते हैं तो उनके अपने साथ ले जाइए, क्योंकि ये वही हाथ है जब आप गिरते थे तो वो हाथ आपको थाम लिया करते थे, आपको उठा लिया करते थे। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी नईम मजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।